श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज जी की जय। आज बट सावित्री व्रत है और ये हिंदू के जिनमें समस्त जितने भी रीति रिवाज प्रथाएँ हैं, व्रत परायण इत्यादि है, उन सब चीज़ों में महिलाओं के लिए खास तौर से ये बहुत ही पुनीत व्रत है। यूँ तो जितने भी व्रत दिए गए हैं वेद पुराणों में, शास्त्रों में, सब चीज़ बताया गया, उन सब में सबसे ज़्यादा व्रत रखने का जो प्रावधान है वो स्त्रियों के ही सिर पर मर दिया गया कि वही सब कुछ करें और वो सुहागिन भी रहें, व्रत धारणी भी रहें और पति की रक्षा के लिए, पति के आजीवन सुख समृद्धि के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, उनकी मतलब जन्मांतर की कामना के लिए उन्हें व्रत रखना है। मैं कई बार बड़ा असमंजस में फंस जाता हूँ और ये मेरा एक तरफा तो कहूँ तो ठीक है, या यूँ कह लूँ कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। आम पब्लिक इससे क्या समझती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जैसे आप देखेंगे अभी करवा चौथ का व्रत आएगा, 12 घंटे का व्रत होता है, उसके अंदर भी पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। इससे पहले होली का व्रत होता है, वो भी बिहार वार में मनाया जाता है। अभी छठ मैया का व्रत होगा, उसके अंदर भी पुत्र और पति के व्रत की बात की जाती है। भादों के महीने में आप देखेंगे कि कजरी तीज होती है, जिसमें कि भगवान शंकर पार्वती के विवाह का प्रसंग है, जिसमें ये भी है कि सती जी ने जो 7,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसको 7 साल के बाद 7 महीने बाद 7 दिन के बाद घटा करके 24 घंटे का व्रत कर दिया गया कि यार कलयुग में केवल 24 घंटे ही व्रत रखेंगे। वो भी कजरी तीज का व्रत बड़ा महत्व है केवल पति के व्रत के लिए। अब एक व्रत ये भी है, जेठ मास के अमावस्या के दिन ये व्रत रखा जाता है और ख़ास तौर से इसलिए कि भाई महिलाएं जो हैं अपने पति के संरक्षण के, पति के जीवन के लिए वो भगवान से प्रार्थना करें और साथ साथ ये है कि उनको दीर्घायु बनाए। अब एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि भाई खास तौर से बट वृक्ष की ही पूजा क्यों जाती है? भाई पीपल भी तो है, पीपल में ब्रह्म निवास करता है, बट वृक्ष के लिए बताते हैं हज़ारों साल जीवित रहता है, इसी तरह आपका पीपल का वृक्ष भी रहता। इन दोनों वृक्ष को काटने का कोई प्रावधान नहीं है। आंवले के वृक्ष के नीचे भी पूजा पाठ करने की बात कही जाती है, आम के पेड़ के नीचे भी पूजा पाठ करने की बात कही जाती है। तो कुछ ऐसे वृक्ष हमारे भारतीय संस्कृति में जिनका नाम दिया गया जो बहुत ही पूजनीय है। केले का पेड़ है, भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा करनी है तो केले के पेड़ की पत्तों की जरूरत पड़ती है, उसके नीचे पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब पूजा पाठ जो कुछ भी किया जा रहा है वो हम स्त्री पुरुष दोनों को कर रहे हैं कि केवल स्त्री को ही करनी है, या स्त्री के दीर्घ आयु की कामना के लिए पुरुष का कोई दायित्व नहीं बनता? एक प्रश्न है। कोई इसमें जो पुरुष देवता है वो नाखुश ना हो जाए मुझसे कि भाई मेरे लिए आपने क्यों नाम ले लिया। मैं तो सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि भाई जब एक जीवन के 2 पहिए हैं, दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों पहियों को साथ साथ चलना है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी गाड़ी ऐसी है जो एक पहिए चलेगी? हम आपकी दीर्घायु की कामना करें, आप मेरे लिए कोई कामना न करें, तो ऐसी स्थिति में ठीक नहीं। करवा चौथ में तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और वो कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, पार्वती ने जो कथा सुनी उस कथा को भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं और वो कहते हैं कि भाई करवा चौथ के व्रत रखने से धन धान से संपन्न हो जाएंगे, छूटा हुआ राज मिल जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो 5 पांडवों ने द्रौपदी ने तप किया, तो दोनों ने पति पत्नी ने दोनों ने की, इसमें साफ से लिखा। अभी बट वृक्ष की पूजा की जा रही है, ये बट सावित्री वृक्ष। सावित्री का एक छोटा सा कथा आती है, हमने तो कभी 7वें दर्जे में पढ़ा था, आपको जान का आश्चर्य होगा, मुझे भी कहानी याद है। अब तो मैं बार सब वीडियो में देखता रहता हूँ। तो 7वें दर्जे में जो हमने पढ़ी थी वो सन 64 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त मैं 7वें क्लास में पढ़ता था, तो उसमें हमारे पूर्वज नाम की एक पुस्तक चलती थी। उस पुस्तक के अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई बट वो सावित्री का प्रयोग जो है उसमें सत्यवान सावित्री सत्यवान का जो है वो उसमें दिया हुआ था, पाठ था। कहाँ हमारे पूर्वज कहानी की किताब के सर से।
तो कहानी सिर्फ ये कहती है कि भाई एक अश्वपति नाम के एक राजा हैं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि मुझे और कुछ कहना है कि बहुत अश्वपति नाम के राजा हैं, उनके बहुत साल तक घर में कोई संतान नहीं उत्पत्ति, उसके लिए उन्होंने बहुत यज्ञ किए, बहुत यज्ञ, एक एक दिन में 1,00,000 बार अग्निदेव को आहुति दी। और उसके बाद भगवान प्रसन्न होने के बाद उनके घर में कन्या पैदा हुई। कन्या जो थी जैसे जैसे बड़ी हुई, अब उसके राजा को जैसे होता नहीं, जैसे जैसे कलावती बड़ी हुई तो अब उसको चिंता हो गई भी शादी की जानी चाहिए, तो दुनिया भर का, तो कन्या पैदा हुई तो कन्या की शादी के लिए बाप को परेशानी हो जाती है। तो भाई राजा ने भी सोचा कि क्या किया जाना चाहिए। उसी समय जब राजा हार गया कि भाई ढूंढते ढूंढते उसके लायक कोई वर नहीं मिला, तो उसने लड़की से कहा कि तुम स्वेच्छा से अपना ही वर चयन कर लो। खैर वही लड़की ने अपने अपने हिसाब से जो वर चयन किया, उस वर को जब वो भी एक साल उन देश के एक राजा थे, वो अपना देश अपने राज्य को हार चुके थे, और हारने के बाद कहीं एक जंगल में जाकर के अपनी प्राण कुटी बना ली थी। तो लड़के बच्चों के साथ रहते थे, निश्चित रूप से तो भी दोनों बहुत अंधे थे, अंधे हो गए थे या वृद्धावस्था आ गई थी। तो लड़का जो था वो उनका राजकुमार, वो जंगल से लकड़ी काट के लाता था, उसके साथ फिर उनका क्या जैसे चलता हो जीवन चलता था। खैर सावित्री ने अपने घर से निकली और निकलने के बाद वो ढूंढते ढूंढते उस लड़के का उसने देखा, और देख करके उससे तुरंत अपने मन में मान लिया कि हमारे जीवन के लिए ही जीवन साथी बनेगा। अब ये बात जब वो अपने घर में आकर बताती है तो उसी समय बताते हैं नारद साहब आ गए। नारद जी ने कहा कि ये तो इसकी अल्पायु है, एक साल के अंदर ही इसका स्वर्गवास हो जाएगा। लेकिन लड़की राजा ने फिर उसको बहुत समझाया अपनी बेटी को कि बेटा तुम ऐसा हरकत न करो, नहीं बहुत अल्पायु में ही तुम विधवा हो जाओगी। उसने कहा हमने जो प्रतिज्ञा कर ली, अब हम उस प्रतिज्ञा से मुक्त नहीं होंगे, तो क्या करना चाहिए, हम मुझे शादी करेंगे। और नारी हट का एक मिसाल है पूरे पूरे जगत में, तो भी उसने शादी राजा के कहने ना मानते हुए भी राजा के बात को उसने स्वीकार नहीं किया और शादी हो गई। अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद उसने साल भर के अंदर जितना भी उपक्रम करना था, अपने सास की, ससुर की, सबकी सेवा की, और पति की भी देखभाल करती रही। जब उसने देखा कि अब उसके मृत्यु के समय बहुत नज़दीक आ गया है, केवल 2-3 दिन बचा है, तो उसने तप उपवास करना शुरू कर दिया। और एक दिन उस जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो वो साथ साथ गई। तो देखा कि भाई वो जब लकड़ी काट रहा था तो जिस डाल से लकड़ी काट, अब ये उल्लेख नहीं है कि लकड़ी जो था वो बट वृक्ष था या कोई और लकड़ी का पेड़ था जिससे काट रहा है। खैर उसको दर्द, सिर में दर्द शुरू हुआ और नीचे उतर आया। आने के बाद उसके सिर दर्द को दूर करने की जो सावित्री है वो अपने जांग पर उसको लिटा लेती है, और साथ साथ ये है कि उसका सिर का मालिश करती है। उसी समय यमराज अपने भैंसे में सवार होकर के आए और आकर के उसके प्राण को ले जाने लगे। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत मतलब रखती है, हमें आपको बहुत कुछ समझना है, कम से कम स्त्री पुरुष को तो विशेष रूप से इसे जान लेने की जरूरत है, नहीं तो कहानी बकवास है। कहानी सुनना है, समझना है, तो कहानी क्या कहती है इस पर भी अमल करना पड़ेगा। तो भाई ये हुआ कि साहब तो जाने लगे, अपने उसके प्राण निकल गए, प्राण को लेके जाने लगे, तो सावित्री भी पीछे पीछे चल रही। यमराज ने पलट कर देखा तो सावित्री चली आ रही। अब विधान ये कहता है कि शरीरधारी कोई पंचतत्व से शरीरधारी कोई व्यक्ति जो है वो यमराज के साथ नहीं जा सकता या स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए उसको प्राणवायु की ही आवश्यकता पड़ेगी, उसी के साथ जाएगा। ये मृतक शरीर जो पंचतत्व का शरीर है, यही भौतिक शरीर है, यही पड़ा रहेगा। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि सावित्री उसके साथ जाके चली। उसका शरीर सौ पड़ा हुआ और वो पंचतत्व से बनी हुई शरीर से उसके साथ चल रही है। चल रहे थे, उन्होंने पलट के पूछा तुम कहाँ जा रही हो, मैं आपके पीछे में अपने पति के बिना जीवित नहीं सकती, हो सकता है उसको। उसने कहा कोई वरदान मांग लो। तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं उनकी आंखें वापस आ जाएँ और उनका खोया हुआ राज वापस आ जाए और वो स्वस्थ हो जाए, सब कुछ हो जाए। ठीक है भाई, यमराज ने कहा फिर चलो बदला टालो, दे दिया, वो भी हो गया। उसके बाद कहने लगे कि इनका खोया हुआ राज मिल जाए, वो राज भी दे दिया गया। फिर उसने कहा, फिर पीछे पीछे चल रही, पूछा क्या चाहिए, तो कहने लगे मैं चाहती हूँ, मैं सौभाग्यवती रहूँ, मैं पुत्रवती हूँ। यमराज ने उसको दे दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सोचने समझने की है कि यमराज ने वरदान देते समय ये नहीं सोचा कि भाई जिसके प्राण को हम साथ साथ लेके जा रहे हैं और उसके पक्ष में ही अपरोक्ष रूप से ये कह रही हैं कि तुम सौभाग्यवती हो जाओ, तो सौभाग्यवती कह दिया, क्या मतलब विचार नहीं किया उन्होंने? विचार नहीं किया। यहाँ पर तो यही समझ में आता है कि इनका दिमाग कुंडमुंड हो गया था, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा एवमस्तु। तो भाई उस औरत ने भी साफ साफ कह दिया कि जब आप मुझे वरदान दे रहे हैं तो पुत्रवती का और सौभाग्यवती का, तो मेरे पति को तो अब ले जा रहे हैं, सौभाग्यवती किस बात की, और मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊँगी, बिना पुरुष के संसर्ग के तो कुछ होना नहीं। तो उन्होंने वो महाराज जो यमराज है
वो बहुत ज़्यादा उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसके प्राण को वापस लौटा दिया। अब इस प्रकार सावित्री जो है अपने पति को उनके प्राण को लेकर के वापस लौटती है और जहाँ पर उनका मृतक शरीर पड़ा था देखा कि वो जाग गया और चैतन्य हो गया। कहानी सिर्फ इतनी सी है और उसके बाद कुछ नहीं, उनका जीवन सुखमय हुआ, सब कुछ हो गया, सब कुछ। प्राय हम लोग कभी कभी कहते रहते हैं, जब कभी किसी को उदाहरण देते हैं या कभी कोई चारित्रिक दोष कहीं पर देखा जाता है तो आपने भी सुना होगा, मैं विश्वास साथ कर सकता हूँ, कई बार लोग कह देते हैं किसी स्त्री को देख करके, हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत बड़ी सती सावित्री हो। सती भी हो सावित्री भी हो, ये दो बात कही जाती है। गौर से सुनिएगा, सती जो है वो भगवान शंकर की धर्मपत्नी है। उन्होंने कहा कि जन्म जन्म यही रगड़ हमारी, ये रामायण की चौपाई कहती है। सती जी ने जो सब ऋषि आए थे वरदान उनको समझाने के लिए और उनका विश्वास को डगमगाने के लिए, उन्होंने कहा कि जन्म जन्म रगड़ हमारी, बरम शंभु न तो रहो कुमारी। ये सती का संकल्प है कि जन्म जन्म तक हमारी यही रगड़ रहेगी, अर्थात यही प्रतिज्ञा रहेगी, यही संकल्प रहेगा कि मैं अगर शादी करूंगी तो भगवान शंकर से, अन्यथा किसी से नहीं करूँगी। आखिर में वो उनकी शादी भगवान शंकर के साथ होती है, जैसा सब कुछ देखा गया। और वो उन्होंने अपने पति का अपमान देख करके अपने पीहर जात पर पिता के घर जाती हैं, वहाँ पर अपना परित्याग भी कर देती है। देखिए सती का जो ये वो स्वरूप है, उसमें क्या खास बात है कि लिखा हुआ कि असकहि जोग अग्नितन ज्वारा, असकहि जोग अग्नितन ज्वारा भयो सकल मख हाहाकारा। कि सती ने जब देखा कि भगवान शंकर का कोई भी यहाँ पर यज्ञ स्थल में स्थान नहीं है तो उनको बड़ा बुरा लगा। अपने पति की वो बात याद आई कि उन्होंने खास तौर से सही बात मना किया था, हम नहीं माने तो मुझे ये अपमान सहन जाता। और उन्होंने अपने योग अग्नि से अपने आप को भस्मसात कर दिया। ये कोई सतीत्व को धारण करने वाली नारी कर सकती है। एक पति व्रत धारणी ही स्त्री ऐसा कर सकती है, दूसरा किसी के हिस्से में नहीं आता। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि एक सती हो गई, दूसरी सीता जी का नाम आता है, जिसके लिए इसमें अत्रि ऋषि की जो पत्नी है अनसुईया ने भी उनको कह दिया था सीता जी को कि भाई यह नाम तुम्हारा। मैं इसको ज़रा सा दोहा पढ़ दूँ आपको, अभी आगे बताऊँगा, एक सेकंड ज़रा सा। सती जी ने सीता जी के लिए जो उनकी धर्मपत्नी है अत्रि की अनसुईया कह रहे हैं कि सहजया पावन नारी पति सेवत सुभगत लहाई, जसु गावत श्रुतचार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। उन्होंने जो कुछ हमने कथा बताया, उन्होंने 3 प्रकार की स्त्रियों के नाम उत्तम, मध्यम और नीच 3 प्रकार की स्त्रियों के उन्होंने गुण लक्षण गिनाए। और उसके बाद सीता जी से कहा कि तुम्हारा नाम लेकर के जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने जीवन को पवित्र करेंगी। सुनो सीता तो नाम सुमिर नारी पतिव्रत करें, सब लोग पतिव्रत धारण करेंगी, ऐसा उनका कथन था। और पतिव्रत के लिए जब ये बात इतनी हो गई, भगवान देखिए सीता जी ने क्या किया, सीता जी को सबसे पहले अग्नि में ही प्रवेश कराया गया। उदाहरण सामने है, आपने अगर रामायण पढ़ी हो तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ कि वो यद्यपि वो माया थी जो सीता जी ने अपनी ही परछाई वहाँ पर उपलब्ध कर दी और वो अग्नि में समा गई। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि बहुत सुंदर चौपाई लिखी गई है, उसके अंदर वो बताते हैं कि भगवान राम ने उनसे कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का नाश नहीं कर देता हूँ तब तक हे मेरी प्रिया तुम अग्नि में निवास करो। अब अग्नि क्या चीज़ है?
कोई खास कोई स्थान हो सकता है, कोई महल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है समझ से बाहर है। अगर अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के अंदर भस्मसात हो जाने वाली क्षमता है, कर देने की क्षमता है, तो वो अग्नि में कैसे निवास करेंगी ये भगवान जान सकता है। हम लोगों के बस का समझ नहीं, मेरी वहाँ तक पहुँच भी नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम पावकमा करो निवासा। और यही बात तब प्रकट हुई जब लंका में उनको अपनी अपने अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम अग्नि की व्यवस्था करो और इनको अग्नि शक्तियों की परीक्षा देनी पड़ेगी। और आखिर में सीता जी ने भी यही कहा कि अग्निदेव, यदि मैं अपने आप में रोम रोम मेरा जो है राम में है, तो मैं अपने परीक्षा देती हूँ। आप अपना अपना मेरा यशस्व को, मेरे मेरे इस सतीत्व को प्रकट कीजिए। और उसके अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि अग्निदेव जो सच्ची अच्छी जो सचमुच सीता जी थी, उनको लेकर के ठीक उसी प्रकार से प्रकट हुए जैसे क्षीर सागर में सागर ने लक्ष्मी को अपने ये विष्णु नारायण को दिया था। ये इस तरह का उदाहरण उसमें दिया हुआ। हम इन सब कुछ कहने के बाद सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। सती के बारे में एक और प्रसंग आता है। हमने भी हाई स्कूल की एक मेरा संस्कृत बोध कालिका ऐसे कुछ नाम था किताब का, अब मैं भूल रहा हूँ। तो उसके अंदर भी एक कहानी थी संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद जो था हम लोगों ने पढ़ा, तो साहब लिखा हुआ था कि एक साधु है और वो जंगल में निवास करता है। और अचानक वो उसकी तपस्या जो थी वो एक जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसके डाल के ऊपर से किसी पक्षी ने उसके ऊपर मलत्याग कर दिया। और मलत्याग कर दिया तो उसके शरीर पर गिर पड़ा, स्वाभाविक से गिर पड़ा। तो गिरते ही तो उसने आंखें भौं में तन गई और उसने यूँ करके जैसे ही ऊपर आसमान उस पर देखा तो वो पक्षी जो था भस्मसात हो गया, जल गया। अब वो जब जल गया तो ऋषि को ये बड़ा भारी अपने ऊपर गर्व हुआ, है हमारी तपस्या इतनी इतनी मतलब मजबूत इतनी स्ट्रांग है कि मैं अब किसी को अगर देख लूँ तो भस्मसात हो जाएगा। अब भैया क्या कहना, पागलपन सवार हो गया। होता है कई बार किसी को कुछ मिल जाए तो ना, तो वो उधड़ बन में विचित्र की स्थिति हो जाती है। तो वो शहर में आया। आने के बाद वो बहुत सी जगह जैसे वो भिक्षाम देही करने लगा। तो एक पति पत्नी का परिवार था और वो उसका ये संकल्प था कि बिना किसी को दान दिए वो भोजन नहीं करता था। उस दिन वो दान देने में कोई आया नहीं समय पर, तो वो अपना काम में लगी। उस समय उस पति पत्नी दोनों जो थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत करते समय वो क्या कर रहे थे, कोई अपनी घटित घटना बता रहे थे, पारिवारिक जीवन का सुख समृद्धि की बात कर रहे थे, कोई ऐसा रोमांटिक बात कर रहे थे। ये उसमें कहानी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ कि वो अपने पति की सेवा करें। सेवा भिन्न भिन्न प्रकार की होती, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा होती है। सेवा कर रही है। उसी समय वो जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो साधु ने, तो वो नहीं निकली। कुछ देर के बाद आई तो उसने जो साधु था वो बहुत घूर करके उसकी तरफ देखा कि मैं अभी तुमको पसंद कर दूंगा। इतना उसका कहना था कि वो उस स्त्री ने क्या कहा तो सुन लीजिए। क्या बात है, आपने मुझे पक्षी समझ रखा, जिसको एक बार आपने देख लिया था तो भस्म हो गया था। मैं अगर अपने आँख से देख लूँ तो तुम अभी जल कर राख हो जाओगे। इतना कहते ही स्त्री ने जैसे उसकी तरफ आंखें घूरी तो वो जलने लगा। उसके हाथ शरीर में से अग्नि का कंपन शुरू हो गया। वो तुरंत चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, देवी मुझे मालूम नहीं था कि तुम सती हो। तो ये कहानी कहती है कि पति पातिव्रत्य का धारण करने वाली स्त्री के अंदर इतना बल होता है, इतना बल होता है कि इसकी कोई कल्पना इस धरती पर नहीं जा सकती। यही स्थिति सावित्री के साथ हुआ कि सावित्री ने देखिए अपने सतीत्व के बल पर उनको प्राप्त कर लिया, सती ने प्राप्त कर लिया, सीता जी भगवान राम को प्राप्त कर लिया। और भगवान राम का तो त्रेतायुग में सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि शादी होने के बाद जब वो आए तो उन्होंने सबसे बड़ा संकल्प क्या किया कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, बनूंगा और जीवन भर रहूँगा। मैं 10-20 शादी वादी नहीं करूँगा। राधा दशरथ उनके पिताजी ने 3 शादी की तो क्या होगा, द्वापर में भगवान 16,800 रानी शादी के लिए किया होगा। लेकिन भगवान राम ने कह दिया कि मैं चारित्रिक अभिनय करने के लिए मर्यादित पुरुष बनकर आया हूँ, तो मैं अपने जीवन में एक पत्नी व्रत धारण करूँगा। आइए साहब, इस पूरी कहानी के बाद हम अपना करवट बदलते हैं और आधुनिक परिवेश में आते हैं कि आज के परिवेश में क्या हो रहा। ये व्रत कितने लोग रख रहे हैं, घर घर में औरतें रख रही हैं, घर घर में वो पहनाया जा रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा, दुनिया भर का सब कुछ हो रहा। मुझे कोई बता देवे कि कितने लोग पतिव्रता स्त्री और एक पतिव्रतधारी हैं। हृदय में चयन करके, सुन करके, समझ करके खुद निर्णय ले सकते हैं
कि कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कलयुग का प्रवेश कहूँ या कलयुग का कुप्रभाव कहूँ कि किसी के दिल में किसकी कौन बसा हुआ, कहना बहुत मुश्किल है। रात दिन झगड़ा होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, मैं इस बात को और हाँ यहाँ बता दूँ, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पर कोई स्त्री पुरुष कभी एक दूसरे से खुश हो। कोई ना कोई टुनफुन निश्चित रूप से होता रहता है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सैकड़ों दिन होते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी कट जाती है लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन अलग नहीं होते, क्योंकि हम एक सोच से बने हुए। वो किस वजह से नहीं चाहती, या वो किस वजह से नहीं चाहता, या उसके मन में कौन बसा हुआ, वो उसके मन में कौन बसा हुआ, या और कौन से लांछनिक गुण हो सकते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि कभी भी कोई स्त्री किसी पुरुष, अपने पुरुष से, किसी पुरुष कहना मुश्किल है कि अपने पति से पसंद नहीं है, और कोई पति अपनी पत्नी से किसी सीमा तक पसंद नहीं रहती। अच्छा, अब इस सेंस में अगर कोई है तो 100 बार तौबा तौबा, जहाँ कहीं उसके चरण दिखाई पड़े मैं चल के सबसे पहले उसको प्रणाम कर लूँ कि भाई इनका तो सतीत्व मनोबल बहुत महान है। निश्चित रूप से बाकी आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता। उसके पीछे एक और ख़ास बात यह है कि स्त्री पुरुष दोनों जो हैं अपोजिट सेक्स हैं। मैं अब वैज्ञानिक पक्ष बोल रहा हूँ कि शब्द से ही सुन लीजिए। जब शब्द ये कहता है अपोजिट, अपोजिट माने विरोधी, अपोजिट माने उल्टा, अपोजिट माने विलोम। तो जब जो चीज़ हमसे सेक्स में विलोम है, उल्टी है, विरोधी है, पृथकतावादी दृष्टिकोण रखती है, शारीरिक अवयव एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न भिन्न है, केवल प्रेम का एक सूत्र है जो उसको बांधे हुए है, ऐसी स्थिति में आप बता सकते हैं जो आदमी अपोजिट होगा, जो आपके विरोध में खड़ा होगा है, और वह कहते हैं बामांगनी, दामांगनी, बाम बने बाएँ, आदमी के बाएं अंग में के पास खड़ी होती। अभी कोई आदमी बाएं तरफ खड़ा हो जाए तुरंत कह देंगे भाई इसका तो दुश्मन है, और वो दाएं अंग में अगर कोई खड़ा हो जाए तो कहे इनका प्रेमी है, या ये इसकी मित्र है। तो बामांगनी दामांगनी जो शब्द बने हुए, खास बात इस बात की है कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर सामंजस्य स्थापित कैसे हो सकता है, और हो सकता है तो केवल एक ही चीज़ से हो सकता है कि आपसी विशेष रूप से तुम्हारे 10 अवगुण, हमारे 10 अवगुण, दोनों अवगुणों को भुला करके एक किसी प्लेटफॉर्म पर बिना समझौता किए जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। व्रत चाहे जितना भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अच्छा, इस मामले में कौन कौन से लोग दोषी हैं? यहाँ तक कि भाई बुरा न मानना, मैं हंस के बता रहा हूँ, मैं सच्चाई ये है कि कोई भी देवी देवता जो है वो अपनी पत्नी से खुश नहीं। लक्ष्मी नारायण का बात सुन लीजिए। एक दिन है वो कहते हैं मैं दरिद्र नारायण हूँ, लक्ष्मी जी कहती मैं घर घर जाती हूँ, उनका नाम चपला है, चंचला है। सती जी के लिए भी, सती जी का भी उदाहरण यही है कि भाई वो कभी कभी भगवान शंकर से रुष्ट हो जाती हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा है भाई वो पति महोदय समझा रहे हैं, नहीं समझ में। सरस्वती जी के लिए तो वो बात ही कहने की सुनने की जरूरत नहीं है। वो तो एक अजीब, एक महानतम कहना चाहिए सत्ता है, जो केवल अगर उनका नाद, उनका स्वर धरती पर ना हो तो व्यक्ति विशेष बुद्धिहीन हो जाएगा, स्वर अलाप ही नहीं सकता। तो वो तो हर तरह से सर्वव्यापी है। लक्ष्मी जी सर्वव्यापी है, पार्वती सर्वव्यापी है, और तीनों जो देवता हैं, वो त्रिदेवी हैं, वो त्रिदेव हैं। बिल्कुल सब लोग अपने अपने ढंग से रह रहे हैं। तो कहने का मतलब, अच्छा उन्हीं तीनों के अनुसार से पूरी धरती बनी हुई, उन्हीं तीनों के अनुसार सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो अब जासु विलोकत लोकप जासु, जिसके देखने मात्र से सृष्टि का निर्माण हो सकता है, तो भैया किसका कौन सा रंग होगा? जैसे स्त्री पुरुष के संसर्ग से, पति पत्नी के संसर्ग से अगर संतान की उत्पत्ति होती है, तो जो पत्नी में 8 अवगुण होंगे तो पति में भी 8 अवगुण होंगे। उसमें 100 गुण होंगे तो 100 गुण उसमें भी होंगे। दोनों गुण अवगुण मिला करके हमारा तो निर्माण हुआ। तो एक दूसरा अलग कौन है? अब आप जो है इसको देखिए, सुंदरकांड में लिखा हुआ कि कुमति सुमति सबके उर्राही, कुमति और सुमति सबके उर्राही, और ये गुण अवगुण से बना हुआ शरीर है। ऐसी स्थिति में इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस व्रत को करने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उन सभी स्त्रियों से मेरा ये निवेदन है, पुरुष वर्ग से विशेष रूप से निवेदन है कि अगर सचमुच वो इस गाड़ी को प्रेम की पृष्ठभूमि में यदि जीवंत बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों को एक दूसरे के लिए जीवन जीने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक आदमी व्रत रखे, दूसरा भूखा मर जाए और तीसरे को इसकी परवाह ना हो। बिल्कुल कुछ नहीं। ये समझिए कि मैं समझता हूँ कि प्रकार का एक पक्षी न्याय नहीं है, अन्याय है।
तो दोनों को व्रत रखना चाहिए। दोनों को व्रत ना रखो, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जीवन के दो पहिए हैं, दोनों पहिए